हमेशा जहां लगा रहता है वो है हमारा घर, हमारा प्यारा सा आशियाना। हाँ, किसी का छोटा सा घर है तो किसी का भव्य महल है। कोई झोपड़ी में बसता है तो कोई आलीशान बंगलों में, कोई महलों में रहता है तो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में। हम सब विश्व की अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में, अलग अलग घरों में रहते हैं, पर एक व्यक्ति थे जो किसी देश, किसी जगह या किसी घर में नहीं, परंतु विश्व के हृदय में रहे और आज भी रहते हैं। और इसीलिए पूरा विश्व मना रहा है प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव। I remember being deeply touched by his sincerity, his warmth and humility. The great teacher, what he taught me, remove I and me. એમની રૂમમાં જઈએ એટલે તમારો થાક ઉતરી જાય એ ઓરા હતો એમનો. एक आप्त पुरुष, एक पूर्ण योगी. I shall never ever forget that gaze. यदि आपने प्रमुख स्वामी जी महाराज का आज भी स्मरण किया तो वो शाश्वत आदित्य हैं और उनकी किरणें आपके ऊपर निश्चित रूप से अपना प्रभाव। प्रमुख हम ये महोत्सव मना रहे हैं क्योंकि जब हमारा समाज टूटा तब प्रमुख स्वामी महाराज ने उस टूटे बिखरे समाज का पुनर्निर्माण कर उसे पूर्ण किया। 26 जनवरी 2001 गुजरात का भुज शहर। आप भी लीजिएगा।
अरे अभी भी तो भूकंप से भुज बर्बाद हुआ है और आप लोग ऐसा गर्मा गर्म भोजन। प्रमुख स्वामी ने भेजा है सबके लिए। और हाँ, आगे भी भोजन की चिंता मत करना, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। हाँ खाइए। अरे प्रमुख स्वामी ने बूंदी और गाठिया के साथ मिर्च भी भेजी है। भैया याद है, माँ भी हमें बूंदी और गाठिया के साथ ऐसे ही मिर्च दिया करती थी और कहती थी कि मीठे और नमकीन के साथ कुछ तीखा होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सच में प्रमुख स्वामी जी एक माँ की तरह हम सबका ख्याल रखते हैं। अनाज, कपड़े, दवाइयाँ, जूते, चश्मे और साथ में ये नेल कटर, तेल और कंघी भी। क्या क्या नहीं भेजा प्रमुख स्वामी जी ने। हाँ, उन्होंने तो जैसे बिना घर के ही हम सबके घर बसा दिए। हाँ, बस अब हमारे टूटे हुए मकान फिर से बन जाएंगे बाबू भाई। कई विपत्तियों में प्रमुख स्वामी जी समाज की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। देखना, वो हमारे लिए भी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। देखा, हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे घर और गांव बनाकर दे दिए हमें प्रमुख स्वामी जी ने। हाँ, एक सच्चे संत हमारे स्वजन बनकर उभरे और हमारी टूटी बिखरी दुनिया को उन्होंने ભેગા ભોજન કરો તો તમારી આત્મીયતા વધે.
બનપણવાનું કારણ શું છે, ભેગા બેસીએ તો આપણે એકબીજાના વિચારોની આપ-લે કરીએ, એકબીજાને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ તો ઝઘડા ઓછા થઈ જાય. આપણા કુટુંબની અંદર એકતા વધે. આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, એના ઉપર ભાર આપવાનો. એટલે આપણે ઘર સભાની વાત કરીએ કે ઘરમાં બેસીને ભેગા બેસીને કંઈ રામાયણની વાત કરે, મહાભારતની વાત કરે, સત્સંગની વાત કરે તો એ કુટુંબ સંપન્ન, સુખી સંપન્ન હોય, શાંતિવાળું હોય અને બધું હોય. घर सभा का उपहार देकर प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे परिवार में मानो जादू कर दिया। हाँ, अब तो परिवार में बस खुशियां ही खुशियां है। सुनिए, आप निश्चित होकर कारोबार संभालिए। पिताजी की सेवा मैं कर लूंगी और घर का सारा काम भी संभाल लूंगी। और बहू, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। भैया, अब बंटवारे की चिंता मत करना। पिताजी जो भी तय करे वो मुझे मंजूर है। मुझे भी, क्योंकि रिश्तों की कीमत दौलत से ज्यादा होती है। दादाजी, मुझे पापा पर बोझ नहीं बनना। साइकिल तो है ही, मैं उसी से काम चला लूंगा। अरे बेटा, देखा, इस घर सभा ने तो बच्चों के संस्कार ही बदल दिए। हाँ, एक छोटी सी घर सभा ने हमारे परिवार की बड़ी बड़ी समस्या को सुलझा दिया। प्रमुख स्वामी महाराज सच कहते हैं, घर के सारे दुखों की एक ही दवा है, घर सभा। उनके इस एक उपहार ने हमारे परिवार को